दिल्ली के मुंडका इलाके में 13 मई की शाम एक बिल्डिंग में लगी आग ने एक साथ कई परिवारों पर कहर ढा दिया। आग की वजह से कम 27 लोगों की मौत हुई और 12 लोग घायल हैं। 4 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने के बाद कई परिवार अपनों को ढूंढ रहे हैं। बिल्डिंग में काम करने वाले कई लोग अब भी लापता हैं। कई लोग तस्वीर लेकर अपने परिजनों को ढूंढने पहुंच रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आग लगने की घटना के बाद अब भी 29 लोगों का पता नहीं चल पाया है, जिसमें 24 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। इस बीच कई कहानियां हमारे सामने आईं जो दिल दहलाने वाली हैं। 26 साल की तान्या इसी बिल्डिंग में काम करती हैं, अभी वो लापता हैं। आग लगने के बाद से उनकी मां बेटी के इंतजार में है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मां ने बताया कि शाम 5 बजे उनकी बेटी से आखिरी बार बात हुई थी। तब तक उसने 5-6 लोगों की जान बचाई थी। उन्होंने कहा, मैं जब अपनी बेटी से बात कर रही थी तब मैं सुन रही थी कि वह लोगों को आग से बचाने में लगी है, उन्हें बाहर निकालने के लिए रास्ता बता रही थी, लेकिन बचाते बचाते अब वो खुद कहीं खो गई है। उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। विजयपाल की पत्नी मोहिनी पाल पिछले 5-6 सालों से कंपनी में सेल्स का काम देखती हैं। मोहिनी से उनकी आखिरी बार शुक्रवार शाम 4 बजे फोन पर बात हुई थी। पत्नी ने कहा था कि वो शाम 6 बजे तक घर लौट जाएंगे। हालांकि विजय ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा बार मोहिनी को फोन कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल के बाहर विजय लगातार अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी पत्नी मृतकों में शामिल ना हो, ऐसी आशंका जताते हुए वो रो पड़ते हैं। इसी तरह वीरेंद्र नेगी की भाभी भारती नेगी लापता हैं। वीरेंद्र ने आज तक को बताया, भाभी पिछले 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रही हैं। उनका बेटा और पति शादी में शामिल होने बाहर गए थे। खबर मिलने के बाद वे दिल्ली के लिए लौट गए। वो बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बैठती थी, लेकिन एक मीटिंग में शामिल होने के लिए शाम 4 बजे 2री मंजिल पर थीं। लापता लोगों में 19 साल की पूजा भी हैं, जो इस कंपनी में 2 साल से काम कर रही हैं। उनकी मां और बहन उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। उनके मुताबिक पूजा घर में अकेले कमाने वाली हैं। बिल्डिंग में लगी आग के कारण कंपनी के मालिक वरुण और हरीश गोयल के पिता अमरनाथ की भी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस वक्त कंपनी में मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी और वहीं पर अमरनाथ भी मौजूद थे। आग लगी और अमरनाथ भी फंसकर झुलस गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद कंपनी मालिक वरुण और हरीश को गिरफ्तार कर लिया है। घटना पर मौजूद दमकल अधिकारी ने शनिवार सुबह मीडिया को बताया कि जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 30 तक पहुंच सकती है। बिल्डिंग में प्लास्टिक का सामान ज्यादा होने के कारण आग तेजी से फैल गई थी। पश्चिमी दिल्ली के एडीएम धर्मेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि जिन लोगों को हल्की चोटें आई थी उन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा, 7 और शव अस्पताल लाए गए हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उनकी पहचान हो सके। 70-80 लोग यहाँ काम करते थे। हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना है। इधर दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर ने आज तक को बताया कि बिल्डिंग में कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं करवाई गई थी। उन्होंने आश्चर्य जताया कि बिल्डिंग में सिर्फ एक ही एग्जिट गेट है। बिल्डिंग में सुरक्षा के नजरिए से कोई एहतियात नहीं बरते गए थे। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।